हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे रियल प्रॉपर्टी चैनल में। और जैसा कि फिर आप देख रहे हैं, आज की जो प्रॉपर्टी है वो यही प्रॉपर्टी रहेगी। और आज की प्रॉपर्टी है 600 बीघा एग्रीकल्चर लैंड, जैसा आपने थंबनेल में पढ़ लिया होगा। इस प्रॉपर्टी में जो आप देख रहे हैं तो डबल फसल यहाँ के किसान करते हैं। जैसे कि पॉपुलर का यहाँ पेड़ लगा हुआ है 12 बाई 12 पे या 14 बाई 14 पे, लगभग फिट में बता रहा हूँ। एक पेड़ से दूसरे पेड़ की दूरी लगभग 12 से 14 फीट यहाँ पर है। दूसरी खेती ये करते हैं इसमें, इसी के साथ गेहूं की, जिसमें आपको भूसा वगैरह का मौके पे दिख रहा होगा। बात करते हैं ये ज़मीन कहाँ की है। तो भाइयों बताता चलो, ये जो ज़मीन है अपने डिस्ट्रिक्ट मुरादाबाद में, मुरादाबाद की सदर तहसील मुरादाबाद में ही लगती है। और ये अपना वेस्ट यूपी में मुरादाबाद पड़ता है। वेस्ट यूपी मतलब पश्चिम उत्तर प्रदेश। और इस ज़मीन पर आने के लिए जो रास्ता है वो आप सीधा मुंडे पांडे होकर आ सकते हैं। और मुंडा पांडे से सीधा एक रास्ता जा रहा है भैया नंगला के लिए। तो भैया नंगला से करीब 4 से 5 किलोमीटर पहले अहरोला पड़ता है। अहरोला से करीब 1 किलोमीटर जैसे ही आप निकलेंगे तो आपके लेफ्ट हैंड पे जो लिंक रोड है, लिंक रोड से करीब आधा किलोमीटर हट करके ये ज़मीन है। तो सीधा आप इस खेत पर पहुंच जाएंगे। और इस ज़मीन पे 2-3 ट्यूबवेल हैं, जो ट्यूबवेल एज इट इज़ रहेंगे। और जो पॉपुलर के पेड़ आप इसमें दिख रहे हैं, ये पॉपुलर के पेड़ भी एज इट इज़ रहेंगे। बात करते हैं उन भाइयों की जो काफ़ी दूर से देखते हैं, तो उनको भी बता देता हूँ कि जो लखनऊ से इसकी डिस्टेंस पड़ेगी वो लगभग 340 से 345 किलोमीटर के आसपास पड़ेगी। वहीं दिल्ली वाले भाइयों को भी करीब लगभग मान के चलिए आप 230 या 235 किलोमीटर आपको ये डिस्टेंस पड़ेगी। आगरा साइड से अगर हम इसको देखें तो आगरा से भी 220 या 225 किलोमीटर पड़ेगी। आगरा से आप बिलारी होकर के आ सकते हैं। बाकी दिल्ली से आने वाले भाई मुरादाबाद होके गजरोला, मुरादाबाद गढ़ गजरोला होकर मुरादाबाद होते हुए आ सकते हैं। और साथ ही ये बता दूं, ज़मीन इसकी इस खेत की जो मिट्टी है वो काफ़ी मोटी मिट्टी है, दोमट मिट्टी है। यहाँ पे किसी भी तरह की फसल आप कर सकते हैं। पॉपुलर की कर सकते हैं, गन्ने पॉपुलर के मौके पर आप देख रहे हैं गन्ने की कर सकते हैं, गेहूं की कर सकते हैं। इसके अलावा आलू की फसल कर सकते हैं, बैंगन की फसल यहाँ काफ़ी होती है, उसको भी कर सकते हैं। इसके अलावा धान की फसल आपको करनी है तो धान की फसल भी हो जाएगी। पानी की शिकायत की जैसे कि बात करते हैं तो यहाँ के किसानों से जो जानकारी ली उन्होंने मना कर दिया कि यहाँ पर कोई पानी आने की शिकायत किसी तरह की नहीं है। एक ग्राम भैया नंगला पड़ता है, भैया नंगला में आगे कहीं कोई शिकायत आई थी, वो भी लगभग 2010 की बात कुछ किसानों ने हमें बताई थी। जो करीब यहाँ से 3-4 किलोमीटर आगे भैया नंगला पड़ता है, भैया नंगला से आगे एक कोसी नदी जाती है। तो बात करते हैं इस ज़मीन का क्या रेट है। तो इस ज़मीन का जो रेट है वो 3,40,000 रुपये प्रति बीघा। और एकड़ में अगर रेट निकालेंगे तो 21,76,000 रुपये बीघा एकड़ में रेट निकल गया है। क्योंकि यहाँ 1 एकड़ में 6.4 बीघा होता है, या यूं समझ लीजिए 632.80 स्क्वायर मीटर 1 बीघे में होता है। हेक्टेयर में अगर इसको देखेंगे तो 1 हेक्टेयर में यहाँ पर 15.80 बीघा यानी 15.16 बीघा लगभग आप मान लीजिए। तो 1 हेक्टेयर में भी आपको मैंने बता दिया है और इसको आपको एकड़ में भी मैंने बता दिया, ताकि आपको समझने में किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। सर्कुलेट की जैसे कि जानकारी मिली है तो इस जंगल में कुछ जगह पर सर्कुलेट जो है वो 1,50,000 है, कुछ जगह 2 लाख है। तो बेनामे का जो आप खर्च मान करके चलेंगे तो बेनामे का जो खर्च है वो आप मान लिए 12 से 14,000 रुपये बीघा। अच्छा, ट्यूबवेल यहाँ लगा हुआ है, लाइट की किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है। अगर हम हाईवे रोड की बात करें तो अपना जो NH-24 है यहाँ से करीब 14 से 15 किलोमीटर पड़ता है। और ग्रामीण आबादी यहाँ से करीब 1 से 1.5 किलोमीटर ग्रामीण आबादी पड़ती है। लिंक रोड के बारे में मैंने आपको बता दिया है, आधा किलोमीटर हटके इस खेत से लिंक रोड है, यानी इस खेत और इस ज़मीन और एक खेत इसी के बीच में पड़ता है, तो वो लिंक रोड से ही अटैच है। वो तो खैर अभी नहीं बेचेंगे, लेकिन ये बिक्री में है तो इसकी जानकारी आपको दी जा रही है। फसल की पैदावार भी अच्छी आती है। मौके पे भूसा वगैरह गेहूँ का दिख रहा हो तो गेहूँ की पैदावार की बात कर लीजिए। यहाँ पे करीब मान कर चलिए आप एकड़ में अगर पैदावार निकालते हैं इसकी तो 20 से 25 कुंटल तक की गेहूं की पैदावार प्रति एकड़ आ जाती है। गन्ने की पैदावार भी काफ़ी अच्छी आती है। इसके अलावा धान की पैदावार, धान ये सिर्फ बरसात में ही नहीं, धान यहाँ गर्मी वाले मौसम में भी यहाँ लोग करते हैं।
किसी वीडियो में आपको मेरा दिखाई देगा। मैं जब एक बार गया था गर्मियों के सीजन में तो मैंने देखा था यहाँ धान की फसल की जा रही थी, क्योंकि कुछ किसान धान की फसल गर्मियों में भी करते हैं। तो इससे मुझे लगा कि यहाँ काफ़ी अच्छी पैदावार वाली ज़मीन है। तो इस ज़मीन की जानकारी इतनी थी, और कोई जानकारी जैसे जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा कॉन्टैक्ट नंबर दिया, वहाँ पर कॉन्टैक्ट करके जानकारी ले सकते हैं। और जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।